हेलो एवरीवन। मैं हूं मधुष्मिता और आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी मंथ करंट अफेयर्स 2024 का पार्ट 4। ओके, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी के 3 पार्ट्स भी देख ले ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर होते जाए, जनवरी मंथ करंट अफेयर्स उनके दिमाग में बैठते जाए। ठीक है, याद होता जाए सबको। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वही सेम चीज ही रहेगा। 15 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चन जनवरी मंथ करंट अफेयर से होंगे और 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्ट्री। ओके, तो सबको होमवर्क भी मिलेगा कुछ ना कुछ, एंड साथ में आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए ये भी लास्ट में तुम्हें बता के जाना होगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा डिसिप्लिन नेचर भी इंक्रीज हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहे। ओके, so first question, which wildlife reserve has been designated as India's first dark sky park? Okay, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व क्या होता है? प्रोटेक्शन एरिया होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम लोग वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जीव जंतुएं हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें से इनमें से ये चारों में से कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जिसको डेजिग्नेट किया गया है? डेजिग्नेट मतलब क्या? जिसको डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ठीक है, अब डार्क स्काई पार्क क्या होता है? डार्क स्काई यानी कि ये ऐसा जगह है। इन देखो ऑप्शंस क्या क्या है: तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेलघर टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये चार हमारे ऑप्शंस हैं। अब इन चार में से यहाँ पे तुम्हें ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा डार्क स्काई पार्क बना। अब डार्क स्काई पार्क क्या बताता है कि ऐसा जगह जहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो ना के बराबर होता हो। मतलब नाइट स्काई जो उसका है, नाइट स्काई एकदम इतना क्लियर होता है कि हमें छोटे से छोटे स्टार्स भी नज़र आते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कितने क्लियर स्काई है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे क्लियर विजुअल मिल रहा है स्टार्स के। ठीक है, मतलब स्टार गेजिंग के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस होता है ये एरियाज। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। अब देखो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये बॉर्डर में आता है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता है। दैट मीन्स 2 पेंच टाइगर रिजर्व है इंडिया में, एक है महाराष्ट्र में, दूसरा है मध्य प्रदेश में। ओके, एक महाराष्ट्र में है, दूसरा मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या देना है? आंसर जब भी आएगा पेंच टाइगर रिजर्व, अगर स्टेट का नाम लिखा हो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, दो ऑप्शंस अगर आ रहे हैं तो हमें हमेशा महाराष्ट्र के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग पेंच टाइगर रिजर्व हैं ये, और महाराष्ट्र वाले को फर्स्ट डिक्लेयर किया गया है। अब तुम लोग का काम ये रहेगा यहाँ पर होमवर्क कि तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेलघर टाइगर रिजर्व, ये जो 3 टाइगर रिजर्व्स के नाम हैं, बाकी ऑप्शन के 3, ये कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, वो तुम्हें बताना है होमवर्क में। ठीक है, ये हो जाएगा तुम लोग का होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who received the Bard to Sena Medal for gallantry at the Central Command Institute ceremony। ठीक है, 2024 बार्ड टू सेना मेडल। अब देखो सेना मेडल से हमें ये समझ तो आ ही जा रहा है क्या? सेना मेडल से क्या समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू गैलेंट्री। ठीक है, गैलेंट्री के हिसाब से कुछ अवार्ड मिल रहा है, यहाँ पर मेडल मिल रहा है। तो इनमें से किनको मिला हुआ है? तो पहला नाम है कर्नल एम अरुण, सेकेंड नाम है मेजर ए रंजीत कुमार, थर्ड वन इज लेफ्टिनेंट एस कुमारा वेल, एंड फोर्थ है कैप्टन पी गोपाल। ओके, तो इनमें से किसको मिला हुआ है? मैं फोटो दिखाती हूँ उनका। ठीक है, ये है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सेना मेडल मिला है, ये है मेजर ए रंजीत कुमार। ठीक है, मेजर ए रंजीत कुमार। अब इनको क्यों मिला है? देखो उत्तराखंड में उत्तरकाशी एरिया में 2022 में हुआ क्या था, एक एवलेंच हुआ था। एवलेंच मतलब कि वन काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे पत्थर वगैरह गिर जाता है, लैंडस्लाइड जैसा होता है। तो वैसे में 22 स्टूडेंट्स फंस गए थे, और उन 22 स्टूडेंट्स को निकालने में जो फोर्स गया था, उस फोर्स को लीड करने वाले जो इंसान थे वो थे मेजर ए रंजीत कुमार। तो उनकी वो बहादुरी की वजह से उनको ये मेडल मिला था, वाटू सेना मेडल। ओके,
चलो नेक्स्ट वन, हु वोन द बेस्ट वुमेन्स फुटबॉल प्लेयर एवर एट द फीफा वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल एवर 2023। ठीक है, तो फीफा फुटबॉल एवर 2023 में कौन सी वुमेन फुटबॉल प्लेयर को बेस्ट वुमेन फुटबॉल प्लेयर एवर मिला है? सो ऑप्शंस आर मेगान रापिनोई, आइताना बोनमाती, साम केर एंड माटा। ओके, सो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी आइताना बोनमाताई। ये हो गया आंसर एंड सी इज दैट गर्ल जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक होमवर्क है कि फीफा का फुल फॉर्म बताना है तुम्हें एंड उसका हेडक्वार्टर बताना है। ओके, फीफा का फुल फॉर्म एज वेल एज हेडक्वार्टर ऑफ फीफा, कहाँ पर है ये हेडक्वार्टर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन द बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर एवर एट फीफा फुटबॉल 2023। ठीक है, अब फोटो पहले से ही दिख गया तुम लोग को, तो आंसर क्या होगा? लियोनेल मेसी। ओके, आंसर विल बी लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? अर्जेंटीना से। ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना से है। अब इनका भी बिलोंग्स प्लेस तुम्हें बताना है फ्रॉम इन होमवर्क। ओके, आइताना बोनमाती का होम प्लेस नेटिव प्लेस कौन सा है वो बतानी है। जैसे कि लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना है, वैसे इनका क्या है। ठीक है, एंड ही गॉट व्हाट बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर एवर इन द सेम फीफा फुटबॉल एवर 2023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ministry launched the e-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन? e-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, हमें बस मिनिस्ट्री के नाम जानने हैं एंड मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी नहीं जानना, बस उसका नाम जानना है। ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? पहला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं मॉस्पी। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ओके, क्या ऐप लॉन्च किया गया? दैट इज ई साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एयरपोर्ट इज द वेन्यू फॉर द विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? विंग्स इंडिया 2024 इवेंट के लिए कौन से एयरपोर्ट को मतलब इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी एयरपोर्ट को वेन्यू बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आर बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें एक ही स्लाइड में मिल जा रही है। पहली क्या है कि विंग्स इंडिया 2024 इवेंट का वेन्यू कौन सा है, ये तो क्वेश्चन ही है। सेकंड दिया है कि इस जो ये जो इवेंट हुआ था इसका थीम क्या है? थीम इज कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। ठीक है, हम इसको अमृतकाल बोल रहे हैं अभी जो समय चल रहा है हमारा। तो इसको इसमें थीम ये भी ये दिया गया है कि अमृतकाल के टाइम पे इंडिया को वर्ल्ड के साथ हमें कनेक्ट करना है बाय दिस इवेंट। ओके, तो इसका थीम ये बन गया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सारे एयरपोर्ट के नाम, बेगमपुट एयरपोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ इन हैदराबाद। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई। ये चार प्लेसेस भी हमें याद रखने हैं। अब क्वेश्चन के आंसर अगर दिया जाए तो आंसर क्या होगा? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। ओके, ये है वो एयरपोर्ट जिसे वेन्यू बनाया गया है फॉर 2024 इवेंट्स ऑफ विंग्स इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम एयरपोर्ट रिलेटेड, विच एयरपोर्ट एवर डिड बेस्ट एयरपोर्ट एवर इन द सिविल एविएशन सेक्टर? ठीक है, सिविल एविएशन सेक्टर में कौन से एयरपोर्ट्स को या फिर कौन से एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट एवर मिला हुआ है? ऑप्शन 1 इज दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन 2 बैंगलोर एयरपोर्ट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन सी डी इज नॉन ऑफ दिस। सो आंसर क्या होगा? दिल्ली एयरपोर्ट्स भी होगा एंड बैंगलोर एयरपोर्ट्स भी होगा, दोनों को ही बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स मिला है in case of civil aviation sector. Okay, so answer will be both A and B. Next question, what is the best airline of the year award? ठीक है, taken by who had taken the best airline award? मतलब साल का बेस्ट एयरलाइन अवार्ड किसको मिला है इनमें से? फर्स्ट वन इज विस्तारा, सेकंड है एयर इंडिया, थर्ड है इंडिगो एंड फोर्थ है अलायंस एयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी विस्तारा।
विस्तारा को क्या मिला है? बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर एवॉर्ड। ओके, बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर एवॉर्ड मिला है किसे? विस्तारा को। एंड सिमिलरली अगर हम देखें एयर इंडिया को क्या मिला है? बेस्ट एवॉर्ड फॉर कनेक्टिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बेस्ट एवर फॉर वर्ल्ड वाइड कनेक्शन। वर्ल्ड वाइड अगर देखें इंटरनेशनल कनेक्शंस में अगर देखा जाए इंटरनेशनल एयरलाइन एवर्ड्स में, तो एयर इंडिया को मिला है बेस्ट एवर्ड। याद रखना, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए मिला है किसे? एयर इंडिया को। एंड इन केस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी मतलब विद इन इंडिया चलने वाली जो प्लेन्स हैं उनमें मिला है किसे? अलायंस एयर को मिला है बेस्ट कनेक्टिविटी एयरलाइन। ओके, बेस्ट एयरलाइन अवार्ड किसे मिला? विस्तारा को। एयर इंडिया को मिला बेस्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एयरलाइन एंड अलायंस एयर को मिला बेस्ट रीजनल कनेक्टिविटी एयरलाइन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? ओके, ये एक फेस्टिवल है, क्या नाम है इसका? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। इसका थीम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, थीम क्या है पूछा है तो ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, ऑप्शन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये कलाल हो गया है, इट इज काल। ओके, अमृतकाल एंड फ्यूचर ऑफ साइंस एजुकेशन इन अमृतकाल, या फिर बोथ ए एंड बी। ओके, तो आंसर तुम लोग पॉज करके दे सकते हो। आंसर क्या होना चाहिए? देखो अभी मैंने क्या बताया तुम लोग को कि अमृतकाल वाली सिचुएशन चल रही है, तो ऑप्शन ए में तो अमृतकाल हमें दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं हुआ तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी बोला तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें अमृतकाल प्रेजेंट है एंड इसमें अमृतकाल प्रेजेंट है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एंड इट इज अ साइंस फेस्टिवल, और साइंस फेस्टिवल में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पब्लिक तक कैसे पहुंचा पाएं, ठीक है, हर एक पब्लिक तक किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो हर किसी के पास पहुंचे, ज्ञान एज वेल एज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ हर किसी को कैसे पहुंच पाए, ये हमारी थीम है इस साल की। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो थीम हो जाएगा वो क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन द एमी अवार्ड 2024 फॉर ड्रामा सीरीज? एमी अवार्ड क्या है? फॉर मूवीज वगैरह ये तुम्हें दिए जाते हैं, मूवीज एंड सॉन्ग्स वगैरह, मतलब गाने वगैरह के लिए दिए जाते हैं एमी अवार्ड। तो ये किसके कौन इसमें पूछा है कि ड्रामा सीरीज में इनमें से किसको एमी अवार्ड मिला हुआ है? ऑप्शन आर द बेयर, सक्सेशन, बिफ, या फिर द अमेजिंग रेस। ओके, चार ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सक्सेशन। ओके, ये है वो सीरीज या फिर मूवी तुम बोल सकते हो, बट इट इज एन ड्रामा सीरीज। ओके, सीजन 1 है इसका सक्सेशन का, उसका थंबनेल दे रखा है, इस टाइप का ये सीरीज है। अब सक्सेशन मतलब क्या बता रहा है कि हायरार्की बता रहा होगा कि किसके बाद, मान लो कि एक प्रेसिडेंट होगा ग्रुप का, अब उस प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट उस फैमिली से या फिर बाहर से कौन बनेगा, या फिर एक कंपनी का सीईओ कौन बनेगा, वही बात इस सीरीज में तुम्हें दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये एमी अवार्ड 2024 किसको मिला? ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को। अब कुछ और सीरीज भी देख लेते हैं, जैसे कि ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को मिला, कॉमेडी सीरीज में किसे मिला? द बेयर को मिला, लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज में मिला बिफ को, एंड रियलिटी कंपटीशन प्रोग्राम में द अमेजिंग रेस को मिला, एंड टॉक सीरीज में किसको मिला? द डेली शो विथ रिवर नोआ। ओके, इतनी चीजें हमें याद रखनी है। तो ये तो तुम्हें ये 10 क्वेश्चंस हो गया जनवरी का। अब मैं तुम लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो तुम लोग ये करंट अफेयर्स कर रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस में 15-15 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक काम क्या करो, एक नोटबुक बनाओ, जिस नोटबुक में तुम लोग सब कुछ नोट करते जाओ, ताकि वीडियो एक बार देखने के बाद उसे बार बार तुम रिवाइज कर सको, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट होके रह जाए। ठीक है, इस तरीके से उसे नोट करो, ज़्यादा बड़ा नोट नहीं करना, बस टू द पॉइंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर को नोट करके जाना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क भी तुम्हें इस 10 में से जितना मिला उतना तुम्हें कंप्लीट करना है, और बतानी भी है 10 में से कितना मार्क्स आए। अब हम चलते हैं मिनिस्ट्रीज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज डिफरेंट फ्रॉम होम मिनिस्ट्री। ओके, होम मिनिस्ट्री में अमित शाह थे, बट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में कौन आ जाएंगे इनमें से? दैट इज मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर विल बी योर प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज करेंट मिनिस्टर ऑफ पावर। करेंट मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? दैट टू इज मनोहर लाल खट्टर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री? स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? दैट इज एस डी कुमारा स्वामी। एस डी कुमारा स्वामी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, हु इज हैंडलिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनमें से किसको दिया गया है? वो है पीयूष गोयल। ओके, पीयूष गोयल को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद आगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? एंड आई होप ये सबको पता होगा, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर हमारा 15 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और लेट मी नो कि तुम लोग का कितना आंसर सही हुआ, एंड सबके सब कमेंट में अपना मार्क्स बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो तुम लोग को पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।